चालू करते हैं कंबशन इन एसआई इंजन से। ठीक है, देखो कंबशन का जो प्रोसेस है एसआई और सीआई में टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। तो पहले एसआई देखेंगे, फिर सीआई देखेंगे और एबनॉर्मल कंबशन को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंबशन इन एसआई इंजन देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले उस कंबशन से आने से पहले हम लोग एक कर्व देखते हैं, मोटरिंग कर्व, जो कि ये कर्व बनता है प्रेशर और क्रैंक एंगल के बीच का कर्व है। ठीक है, प्रेशर और क्रैंक एंगल के बीच का ये कर्व है। ठीक है, तो ये कैसे बनता है, हम लोग सिंपली जो है पिस्टन से या कनेक्टिंग रॉड है इससे एक मोटर अटैच कर देते हैं सिंपली। क्रैंक जो है मतलब पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है, मोटरिंग कर्व का मतलब मोटर अटैच्ड। ठीक है, अभी हम लोग कोई कंबशन वम्बशन इसमें कुछ नहीं कराएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे पिस्टन अपना बीडीसी पे था, ये बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा, टीडीसी से बीडीसी की ओर आएगा। जब ये बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा तो इसका प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू रीच करेगा। फिर एक्सपेंशन के टाइम प्रेशर कम होगा, जैसे जैसे एंगल टीडीसी से बीडीसी की ओर जाएगा वैसे वैसे प्रेशर रिड्यूस होगा। तो ये कंप्रेशन के टाइम का सिंपल मोटरिंग कर्व है। ठीक है, इसमें कोई कंबशन वम्बशन कुछ नहीं है। ये कंप्रेशन है, ये एक्सपेंशन है। ये बीडीसी से टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, बन गया मेरा मोटरिंग कर्व। अब देखो हम लोग ने वॉल्व टाइमिंग, अब इसमें देखो मोटरिंग कर्व तो हम लोग देख लिए। अब देखो ये जो कर्व बनेगा वो एक्चुअल कर्व है। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पर कंबशन कराएंगे बाय द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि देखो हम लोग वॉल्व टाइमिंग डायग्राम पढ़ रखे हैं, हम लोग को पता है कि जब भी स्पार्क देते हैं तो टीडीसी से कुछ एंगल पहले ही दे देते हैं। तो ये 160 डिग्री पे हम लोग स्पार्किंग कर दिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने स्पार्क प्लग से स्पार्किंग कर दिया। अब देखो ये स्पार्क प्लग है, यहाँ पे यहाँ से स्पार्क रिलीज कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे एयर फ्यूल का पिस्टन में एयर फ्यूल का मिक्सचर बैठा हुआ है। ऐसा इंजन है तो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब क्या ऐसा थोड़ी होगा कि जैसे ही स्पार्क दिए तुरंत ही फ्यूल जलना स्टार्ट हो गया। एक कंबशन का एक जर्नी होता है। शुरू में क्या है कि जब इस 160 डिग्री पे था पिस्टन हमारा, उस समय फ्यूल का टेम्परेचर कंप्रेशन के वजह से कुछ इंक्रीज हुआ, 150 डिग्री सेल्सियस पे था। ठीक है, अब ये पेट्रोल है, पेट्रोल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर 280 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जैसे ही हम लोग स्पार्क देंगे ऐसा थोड़ी होगा कि तुरंत ही ये 150 से 280 पहुंच जाएगा। ये थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा। और तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो है स्पार्क प्लग जो है, स्पार्क प्लग के जस्ट पास में जो एयर और फ्यूल का पार्टिकल बैठा हुआ है वो जलेगा और ऐसे एक फ्लेम फ्रंट बनाएगा। ठीक है, इस तरह से फ्लेम फ्रंट बनाएगा। फ्लेम फ्रंट कुछ भी नहीं है, जैसे फील्ड में हम लोग एक घास के फील्ड में जैसे आग लगाते हैं तो एक लेयर जलता है, वैसे ही एक सेट ऑफ फ्यूल है जो कि पिस्टन के जस्ट स्पार्क प्लग के जस्ट नज़दीक है। सबसे पहले जब हम लोग स्पार्किंग दिए तो ये जला। ठीक है, अब ये जला तो हमको प्रेशर वर्सेस थीटा एंगल है ना, ये ग्राफ प्रेशर और क्रैंक एंगल के बीच का ग्राफ है ना, तो हमको कोई सिग्निफिकेंट प्रेशर में इंक्रीज नहीं देखने को मिला। जब ये पार्टिकल्स, ये सेट ऑफ पार्टिकल्स जले, हमको कोई प्रेशर में इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला। फिर इसके एडजेसेंट वाले पार्टिकल्स जलेंगे। ठीक है, फिर जाके इसके एडजेसेंट वाले पार्टिकल जलेंगे। कुछ देर के बाद जब ये 2-3 लेयर फ्लेम फ्रंट प्रोपोगेट हो जाएगा तब हमको एक सडन प्रेशर में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो देखो ये 160 से 170 कुछ एंगल क्रैंक ट्रेवल किया, उसके बाद प्रेशर में सडन इंक्रीमेंट हमको देखने को मिला ऐसे करके। तो ये जो पीरियड होता है 160 से 170 डिग्री में, इस पीरियड को कहते हैं प्रिपरेशन फेज़। ठीक है, इसको यहाँ लिख रहे हैं प्रिपरेटरी फेज़। ये वो फेज़ है, ठीक है, जहाँ पर कंबशन जो है, जब हम लोग स्पार्क प्लग से स्पार्किंग करते हैं और जब प्रेशर इंक्रीज जब तक
नहीं होता है, मतलब यहाँ से प्रेशर इंक्रीज हुआ, यहाँ से हम लोग स्पार्किंग किए, तो इस रीजन को ही हम लोग प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। तो जब भी हम लोग स्पार्क प्लग से स्पार्क देते हैं तो शुरुआत के जो सबसे नज़दीक वाले पार्टिकल्स हैं, जो स्पार्क प्लग से जो सबसे नज़दीक वाले पार्टिकल हैं, सबसे पहले वो जलेंगे। और ये जलते हैं तो इतना प्रेशर, ये इसका औकात नहीं है कि इस पूरे में इतना प्रेशर बिल्डअप करने का, ठीक है। जब ये फ्यूल पार्टिकल जलेंगे तो इसकी हैसियत नहीं है कि प्रेशर में इंक्रीमेंट करा देने का। When we provide spark, fuel particle present near the spark plug will burn, and the energy released by these fuel particle is not enough to increase the pressure inside the cylinder. Hence, we don't see any pressure rise. 160 डिग्री से 170 डिग्री में हम कोई प्रेशर का राइज नहीं देखते हैं। जब ये पार्टिकल्स जलता है, when second set of fuel particle burn, फिर सेकंड के बाद थर्ड बर्न होता है, तो अब हमको जाकर के एक टर्मेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको सिलेंडर के अंदर देखने को मिलता है। और ये जो एनर्जी होता है वो सिलेंडर के अंदर डिसिपेट होता है, और इसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स का, और उसके कारण प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है। अब देखो, ये तो शुरू का फेज़ था जब प्रेशर, जब तक कोई इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिला। 160 से 170 तक इसको प्रिपरेटरी फेज़ था, जब फ्यूल पार्टिकल्स अपने आप को तैयार किए कंबसन के लिए। और जैसे ही हम लोग स्पार्क दिए, तब ऐसा नहीं है कि तुरंत ही कंबसन चालू हो गई। सबसे पहले ये वाला फ्यूल पार्टिकल्स जो है ये जले, ये अपना टेम्परेचर को 150 से 280 लेकर गया। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट सेट ऑफ फ्यूल पार्टिकल्स का इग्निशन हुआ, ठीक है। उसके बाद ये वाले पार्टिकल्स का इग्निशन हुआ, और ऐसे ऐसे करके ये फ्लेम फ्रंट प्रोपोगेट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से ये फ्लेम फ्रंट प्रोपोगेट हो रहा है। जैसे घास के फील्ड में आग लगा देते हो तो आग जो है प्रोपोगेट होता है ना, लेयर बाय लेयर, उसी तरह का कहानी यहाँ भी हो रहा है। 170 डिग्री तक हमको कोई प्रेशर में इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिला। सडन फिर जब जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा रीच कर जाता है पिस्टन सिलेंडर के अंदर का, तो तैसे ही हमको एक सडन प्रेशर में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। और इसी को हम लोग कहते हैं फ्लेम प्रोपोगेशन। और ये फ्लेम प्रोपोगेशन तब तक होते जाएगा जब तक कि ऑलमोस्ट जो 95% ऑफ द फ्यूल पार्टिकल्स जो अंदर बैठे हुए हैं उनका कंबशन ना हो जाए, तब तक हमको प्रेशर में इंक्रीमेंट देखने को मिलते रहेगा, ठीक है। 90 से 95% जब तक फ्यूल पार्टिकल्स नहीं जल जाएंगे तब तक ये फ्लेम का प्रोपोगेशन पूरा होते रहेगा, ठीक है। और ये इवन जब पिस्टन TDC पे पहुंच जाता है तो उससे जो है 7-8 डिग्री के बाद तक भी चलते रहता है। तो ये फ्लेम प्रोपोगेशन पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। ये पूरा फ्लेम प्रोपोगेट कर रहा है, मतलब पूरा फ्यूल पार्टिकल, एक एक फ्यूल पार्टिकल को पकड़ पकड़ के अटैक कर रहा है उस, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो जर्नी है इसको फ्लेम प्रोपोगेशन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है आफ्टर बर्निंग, ये पीरियड। समझ में आ रहा है हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग पहले मोटरिंग कर्व बनाए, मोटरिंग कर्व विदाउट एनी कंबशन, फिर उसके बाद हम लोग उसमें कंबशन किए, तो वही शुरू का तो पाथ वही फॉलो हुआ जो मोटरिंग कर्व का था। लेकिन 170 डिग्री के बाद टेम्परेचर फ्यूल पार्टिकल जलने की वजह से, पहले तो फर्स्ट सेट ऑफ फ्यूल पार्टिकल जला तो कुछ प्रेशर टेम्परेचर उतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हुआ, फिर सेकंड जला, थर्ड जला, ऐसे करके 1-2 लेयर जल गया, तो हमको सडन पीक देखने को मिला प्रेशर में। और ये पीक तक ये फ्लेम प्रोपोगेशन जो है, फिर फ्लेम जो है जैसे ही आग लग गया घास के फील्ड में, वैसे ये फ्लेम प्रोपोगेशन चलने लगा। और ये तब तक चला जब तक कि 90 to 95% ऑफ द फ्यूल पार्टिकल नहीं जल गया। तो ये जो फ्लेम प्रोपोगेशन है इवन आफ्टर TDC के थोड़ी देर के बाद भी, 7 से 8 डिग्री टर्न लेने के बाद भी चलते रहा, मतलब सब फ्यूल पार्टिकल जल गया तब तक ये प्रोसेस चलते रहा, ठीक है। अब इस प्रोसेस के बाद होता है आफ्टर बर्निंग। यहाँ से लेकर यहाँ तक में क्या हुआ कि 95% ऑफ द फ्यूल पार्टिकल्स का कंबसन हो गया, सब जल के राख हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि एक्सपेंशन होगा, जिसके कारण प्रेशर, पिस्टन ऐसा थोड़ी रुका रहता है, पिस्टन तो भाई TDC से चल गया BDC की ओर, जो उसको पावर स्ट्रोक मिला है, उसको जो एनर्जी मिला है कंबशन से, उसके कारण वो नीचे जाएगा। अब नीचे जाएगा तो ठीक है, इसका प्रेशर में हमको फॉल देखने को मिलेगा।
और इस पीरियड में 180 से 200 डिग्री के पीरियड को हम लोग आफ्टर बर्निंग भी कहते हैं। मतलब 95% फ्यूल पार्टिकल तो यहाँ तक जल गया, अब बाकी जो बचा खुचा 5% फ्यूल पार्टिकल है वो यहाँ अपना कंबसन मतलब यहाँ जल करके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को आफ्टर बर्निंग कहते हैं। और इसके बाद फिर ये प्रेशर ड्रॉप होते जाएगा, ठीक है। तो यही है फेज़ 3। यही 3 फेज में कंबसन का प्रोसेस होता है एसआई इंजन में। तो एसआई इंजन में फ्लेम प्रोपोगेशन के फॉर्म में मेरा जो है कंबसन होता है।